धीरज श्रीवास्तव। दोस्तों आज मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं। ये चैप्टर मिलेगा आपको इंडिसेस एंड सर्ड में, घातांक एवं करड़ी में। तो आपको जब इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो कैसे करोगे, देखो अब ध्यान से देखना आप इस तरह के क्वेश्चन कैसे करोगे आप। देखो √5√2 प्लस 3√2, तो √2 और √2 सेम है। जब आपके सेम नंबर हो जाए ये तो आपको ऐड कर देना है किनको, 5 और 3 को। 5 और 3 8 होता है, 8 लिखा, और √2 दोनों के टाइम है, दोनों में लिख दिया। ठीक है, इसको अगर एक तरीके से आप और करो, जैसे ये आपका आंसर हो गया। अगर आप एक काम करो, इन दोनों में √2 कॉमन ले लो, दूसरा तरीका बता रहा हूँ यहीं, तो आपका यहाँ क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा क्योंकि √2 कॉमन आ गया, प्लस यहाँ भी √2 कॉमन आ गया, यहाँ 3 लिख लो, 3 रह जाएगा, 3 लिख लिया ब्रैकेट में, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, √2 और ये कितना हो जाएगा 8। इसी को चाहे आप ऐसे लिख दो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्ट आप ऐसे समझ सकते हैं, 5 √2 है और 3 √2 है, √2 सेम हो गए। ठीक है, अंडर रूट में कोई वैल्यू अगर सेम होती है तो उनको इधर वालों को जोड़ देते हैं, 5 और 3 8। आ गया समझ? ओके। ये इसलिए समझाया कि आप समझेंगे कि ये डीपली इसलिए समझाया, आप समझेंगे यार कैसे आया क्या हुआ, इसलिए मैंने ये समझाया, इनमें नहीं समझाऊंगा। देखो √5 है ओनली, 1 मान लो, चाहे आप कुछ नहीं है तो 1 मान लो। ठीक है, यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5 है, तो कैसे लिखोगे, यहाँ 1 मान लोगे तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 ऐड कर रहे हैं, और 3 कितना हो जाएगा 6, तो कितना आ जाएगा 6 √5। ठीक है, अब आपको कैसे करना, ये देखो ये क्यूब में है, 3 ऊपर लगा है, क्यूब में है। अगर इनके ऊपर बेटा कुछ नहीं लगा है, आप कहोगे इसके ऊपर 3 है, इनके ऊपर कुछ नहीं है, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं होता उसके ऊपर 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 लिख दोगे तो ओके। √3 है और √3 यहाँ भी, वो सॉरी 3 लिखा है ऊपर, 3 मतलब क्यूब में है, लेकिन ये अंडर रूट में जो रूट में 7 है ना, और यहाँ भी 7 है, सेम है ना, तो क्या करेंगे, ये 13 है और ये यहाँ 7 है, लेकिन अब इन्हें ऐड नहीं करना है, यहाँ माइनस लगा तो माइनस करना है, मतलब 13 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 6, और ये वाला पार्ट सेम हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप यहाँ से कॉमन लोगे उस तरह से आप कर सकते हो। अब इसको देखो, 7 और √19 - 5 √19, मतलब अंडर रूट में सेम वैल्यू है, यहाँ भी सेम वैल्यू है। ओके, तो आप 7 - 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 √19। ओके, अब ये है, ये आपको ऐसा लगता होगा कि ये तो डायरेक्ट नहीं है। अगर डायरेक्ट नहीं है तो आप क्या करेंगे, थोड़ा इसे बना लेंगे। कैसे, ध्यान से देखेंगे। 50 है तो 50 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 5 × 5 × 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 5 5 या 25, 25 2 या 50 है ये। ओके, इसमें देखोगे, इसमें तो आप कहोगे हमें कैसा पता चलेगा, आप फैक्टर कर लेना, इसका पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे, जैसे मुझे पता है, अगर मैं निकालूंगा फैक्टर तो फैक्टर का टॉपिक अलग हो जाएगा। 7 × 7, 7 7 या 49, 49 2 या 98 होता है। ओके, अब इसको लिखोगे आप, तो इसको लिखोगे 2 × 2, 2 2 या 4, 2 या 8 और 2 या 16, और एक मिनट, जब फैक्टर आप करोगे तो 2 2 या 4 और 8 8 3 जा और × 3 जा, इतना आएगा। ठीक है, 3 टाइम क्या है 2 और 2 टाइम क्या है 3। ओके, अब देखो, ये आप कहोगे आपने डायरेक्ट लिख दिया है, ऐसे कैसे पता करोगे, आप फैक्टर करोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं इसका 72 का फैक्टर कर देता हूँ, 72 का, क्योंकि यहाँ आपको ये लगेगा ना कि इन्होंने कैसे कर दिया। देखो 2 3 या 6 और 2 6 या 12 और 2 1 या 2 और 2 8 या 16 और 2 9 या 18 और 3 3 या 9 और 3 1 या 3। तो ये 3 टाइम 2 लिखा है और 2 टाइम 3 लिखा है। आगे समझ? ओके, अब इसी के आगे बढ़ेंगे। यहाँ अब देखो, यहाँ क्या है, आपने अगर फैक्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, अगर सेम 2 वैल्यू होती है तो एक को बाहर लिख लेते हैं 5 को, और अंदर रह जाएगा 2। मतलब
अब 5 को अगर 2 टाइम्स 2 बार अंदर ले जाओगे तो यही तो हो जाएगा, 5 5 जा 25, 2 जा 50। तो यहाँ से स्क्वायर बनता है, जैसे ये है ना 3, आपको अंडर रूट का तो पता ही होगा, जैसे यहाँ मैं ले लेता हूँ 16 है, ठीक है। तो मैं अगर करूँगा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, हालांकि 2 से भी कर सकते हैं लेकिन समझाने के लिए। तो अब ये 16 अगर अंडर रूट में ऐसे आपको क्वेश्चन दे रखा होगा तो आपको ये डबल 2 टाइम्स 4 आया है तो सिर्फ एक टाइम ही 4 लिखेंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही 5 को अंदर ले जाओगे तो 2 बार लिखना पड़ेगा, तो सेम यही हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ 7 2 टाइम्स है, 7 को बाहर लिख लिया और अंडर रूट 2 यहाँ रह गया। अब यहाँ देखो 2 टाइम्स ये है, 2 टाइम्स ये है, तो यहाँ से 2 बाहर लोगे और यहाँ से 3 बाहर लोगे, यहाँ से 2 लोगे बाहर, यहाँ से 3 लोगे, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 अंदर क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला 2। ओके, अब इनको ऐड कर दो। जब आप ये ऐड करोगे तो 5 5 7 12 हो जाएगा, 12 और 6 18 हो जाएगा, 18 अंडर रूट 2 आपका ये आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आ गया समझ। अब इसको लिखोगे, अब इस वाले को करते हैं, इसको यहीं से लिख देते हैं। जैसे 75 है तो देखो 5 × 5 और × 3, जब इसका फैक्टर करोगे इतना आएगा, ठीक है। 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, ठीक है। अब 108 को करोगे तो आपका आ जाएगा ये 2 × 2 × 3 × 3 × 3, इतना आ जाएगा। फैक्टर करोगे, माइनस फैक्टर करना आपको सीखना पड़ेगा पहले इससे। आप कहो कि भाई डायरेक्ट क्यों बता रहे हो, फैक्टर बताओ, क्योंकि फैक्टर की वीडियो मैं बना चुका हूँ। अब इसको करोगे तो आप कितना करोगे, ध्यान से देखना। 7, एक तो बहुत तेज़ हवा चल रही है, ध्यान देना। 7 × 7 ये हो जाएगा आपका 49 और × 3 जा ये आपका हो जाएगा इतना, ये 147 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो 2 टाइम्स ये है, ये 2 टाइम्स है और ये 2 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स हमारा 2 बार है, उनको बाहर लिख लेंगे सिंगल में। 5 अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट 3। यहाँ से 2 और 3 बाहर लोगे तो हो जाएगा 6 अंडर रूट 3, ये वाला बच जाएगा। यहाँ से 7 बाहर ले लोगे, अंडर रूट 3 ये बच जाएगा। तो 5 और 6 कितना होता है 11, 11 में से आपका कितना जाएगा 7 जाएगा तो बचेगा 4, 4 अंडर रूट 3। तो इस तरह की आपको वीडियो मिली होगी, समझ में आ गया होगा। अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी मैं टाइप्स पढ़ाता हूँ आपको थंबनेल में दिखता होगा वैसा ही टाइप्स, तो इसीलिए जो भी थंबनेल में दिखेगा वही मिलेगा आपको। अगर जो भी देखना है और मेरी वीडियो के सामने वो देखने को मिल जाए तो समझ लो वही आपको मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो आपको नहीं मिल पाएंगी, सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको मेरी वीडियो मिलती रहेंगी। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आई हो, और कमेंट में एक बार ज़रूर लिख देना जय हिंद।